ओके, हमारी अगली टीम पिछली बार 9th आई थी, तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स प्रणव की फेवरेट टीम भी है, तो टू बी ऑनेस्ट प्रणव, तुम मतलब स्क्वाड के बारे में बताओ, क्या क्या लग रहा है? हाँ, राजस्थान रॉयल्स की टीम जो लास्ट ईयर परफॉर्मेंस थी दैट वाज लाइक दे अंडर परफॉर्म। मतलब उससे पिछले सीजन में दे वर कंसिस्टेंट प्लेऑफ कंटेंडर्स, और उससे पिछले सीजन में तो प्लेऑफ्स पहुंच के फाइनल भी पहुंचे थे। सो दे आर मतलब स्टार्टिंग ऑफ दिस न्यू साइकिल दे वर वेरी गुड, बट आफ्टर ट्रेड्स एंड रिटेंशंस आई थिंक दे हैव गॉन डाउन अ लिटिल बिट। और उन्होंने कोशिश की है, मतलब कुछ उनका हैंड फोर्स था थोड़ा सा, कि जो उनके टीम के टेलिसमैन और कैप्टन थे, लीडर संजू सैमसन, वो टीम छोड़ना चाह रहे थे। तो लास्ट ईयर उनको संजू सैमसन को ट्रेड करना पड़ा, और ट्रेड करने के बाद वो लाए रविंद्र जडेजा और सैम करन को। तो जो ट्रेड थी वो टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से जो उनके इश्यूज थे, मतलब कि डेथ ओवर्स नहीं, बैटिंग। आवाज थोड़ी सी कट रही है तुम्हारी आवाज। थोड़ा माइक को थोड़ा I mean, जैसे। अब ठीक आ रही है? हाँ, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था, लास्ट सीजन में जो उनका प्रेसिंग इशू था, जो कि थी डेथ ओवर्स बैटिंग, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए टेक्निकली वो ट्रेड में लाए थे रविंद्र जडेजा और सैम करन को। बट अनफॉर्चुनेटली सैम करन अब इंजर्ड हो गए हैं, और उनकी इंजरी से दो जगह फर्क पड़ा है। एक तो जो डेथ बैटिंग के लिए उनको लाए थे, वहाँ पे उनको चेंजेस करने पड़ रहे, प्लस उनका एक और वो स्पेशल एबिलिटी थी डेथ बॉलिंग की। वो एक मतलब प्रॉपर ऑलराउंडर थे, जो आपको प्रॉपर बैटिंग भी देते हैं और प्रॉपर फोर ओवर्स भी देते हैं। तो वो एक लॉस ऑफ इंटरनेशनल ऑलराउंडर ऑफ हाई कैलिबर, वो उनके लिए काफ़ी दिक्कत का काम रहेगा इस सीज़न में। बाकी स्क्वाड की तरफ अगर देखें, तो हमारे सामने बैटर्स हैं। तो बैटर्स में हमें मोस्टली पता है कि कौन उनके टॉप 7 में खेलने वाले हैं। उसके अलावा में और मेरे को कुछ ऐसा, मतलब बैकअप में कुछ ऐसा हिडन एलिमेंट या कोई ऐसा स्पेशल प्लेयर आउट ऑफ द ब्लू नहीं दिख रहा है जो कि टीम में जगह बना पाएगा। क्योंकि जो मैं इस स्क्वाड में देख पा रहा हूँ, हमारे पास है वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर, रियान पराग और ध्रुव जुरैल। तो ये तो हमारे फिक्स टॉप बैटर्स हैं। 5 तो फिक्स लग रही है, बट आई थिंक इनकी तो, मैंने आपने कहा कि बहुत सारे मैचेस पिछले आईपीएल सीजन में ऐसे रहे जहां पे ये लोग लास्ट ओवर में 9 रन चेज नहीं कर पाए, और तो बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने फिनिशिंग में। और फिनिशिंग में नंबर 6 पे आई थिंक शिवरन हिटमायर आ रहे थे, जो उनसे पहले 2023 सीजन, जहां में ये लोग आई थिंक 2023 सीजन में ये लोग शायद फाइनल खेले थे। हम्म। तो वहां पे शिमरन नेटमैन ने बहुत अच्छा किया था नंबर 6 पे, बट उसके बाद नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक अब शिमरन नेटमायर तो उन्होंने फिर से फाइंड किया है फॉर्म अपना नंबर 3 पे खेलते हुए वेस्ट इंडीज से। तो इसीलिए मैंने इनको इस लाइनअप में 3 पे रखा है। और ये इनकी टॉप 5 सॉर्टेड लग रही है प्रणव, बट आई थिंक स्टिल, क्या आप कॉन्फिडेंट है आप 6 7 8 लाइक फिनिशिंग से? और टॉप 5 में अगर एक और चीज़ देखें, तो जो इनके नंबर 5 के प्लेयर है ध्रुव जुरैल, वो अगर आप किसी किसी से भी पूछे तो वो लगते नहीं है कि लोअर ऑर्डर प्लस डेथ ओवर्स में जो रोल ब्लीड कर जाता है नंबर 5 बैटर का, वो नहीं लगते कि वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो परफॉर्म कर पाए। वो ज़्यादा लगते हैं कि नंबर 3 के बैटर ज़्यादा लगते हैं मुझे। तो अगर मैं टीम बना रहा होता, जो आपने टीम बनाई है, मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट भी वही टीम खिलाएगी। बट जो मुझे लग रहा है कि ध्रुव जुरैल जैसा एक प्लेयर, वो नंबर 3 पे खेलना चाहिए। फिर सिमरन हेटमायर, मैं समझता हूँ कि इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि आप उनको अगर 4 या 5 पे भी उतारेंगे, तो उनका जो एंट्री पॉइंट रहेगा बेसिकली मिडल ओवर्स में स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग करना होगा, प्लस लेफ्ट राइट एक कॉम्बिनेशन जो है। अगर आप देखें अभी सिमरन हेटमायर को नंबर 3 पे रखने से टॉप 3 आपके लेफ्ट हैंडर्स हो जाते हैं, तो टीम के लिए ऑपोजिशन के लिए प्लान करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ध्रुव जुरैल को अगर नंबर 3 पे इंट्रोड्यूस करें, तो आपको एक वैरायटी मिलेगी, और मुझे लगता है ध्रुव जुरैल के लिए एक बेटर बैटिंग पोजीशन होगा वो। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रणव, बट मुझे लगता है कि लेटेस्ट फॉर शिमरन एटमायर शुड बी नंबर 4 मुझे, क्योंकि लगता है कि उनका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो आप करना चाहोगे, क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं। ध्रुव जुरैल, आप कह रहे थे कि आपने देखा, कुछ फॉलो किए थी क्लिप्स आपने सोशल मीडिया की, और अच्छे निक में लग रहे हैं ध्रुव जुरैल भी। तो वो हो सकता है, और मे बी 5 में रियान पराग को करे, तो रियान पराग को हो सकता है कि 5 पे अच्छा मौका भी मिले। बट देन अगेन उनको आउट ऑफ पोजीशन आपको खिलाना पड़ रहा है इन दैट केस, बिकॉज रियान पराग की, जो आपको याद होगा, जो 600 रन का सीजन आया था
या 450 500 रन का सीजन था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वो शायद नंबर 4 पे ही आया था, उसके बाद ही वो शायद इंडियन टीम में भी उनको जगह मिली थी अपनी, फर्स्ट टाइम जब उनको चांस मिला था, क्योंकि उनका जो ब्लॉकबस्टर सीजन था वो नंबर 4 पे ही आया था। तो क्या आप मतलब नंबर 4 से उनको पुश करके 5 पे करोगे, एंड जुरेल को नंबर 3 पे करोगे, शिमरॉन हेटमायर को भी अपने जो टेस्टेड कंट्री के लिए जो खेलते हैं उस पोजीशन से हटाओगे? नहीं, मैं चेंज नहीं करना चाहूँगा। मतलब अगर हम चेंज करते हैं इस बैटिंग लाइनअप में, मतलब 3 4 5 में ये फिक्स है कि वन ऑफ द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन। तो ये हमें देखना है कि लेसर ऑफ द इवल्स, मतलब आप कौन चाहेंगे कि इन तीनों में से कि आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा हो। तो अगर पैकिंग ऑर्डर के टर्म्स में देखें तो आई गेस ध्रुव जुरैल, पराग और हेटमायर के बाद ही फॉल करते हैं, तो उन्हीं के ऊपर दारोमदार रहेगा आउट ऑफ पोजीशन खेल के बेटर करने का। जी, तो और सिक्स से आपको क्या मतलब लग रहा है प्रणव? बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि जडेजा का अगर आप देखें प्रीवियस सीजन्स और उसका भाई हिस्टोरिकल डेटा उठाए जो मैं देख रहा था उनके लास्ट 3 सीजन में, ही हैज बीन स्ट्राइकिंग एट अ 135 स्ट्राइक रेट एंड एवरेजिंग इन द लाइक लेट 20s, लाइक 28 29 की उनकी एवरेज है, और 135 की स्ट्राइक रेट है। मैं एवरेज को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उस पोजीशन में आप जनरली शॉट्स खेलते हो, बट स्ट्राइक रेट बहुत लो है अगर आप मतलब 6 नंबर बैटिंग की बात करें। डोनोवन फेरेरा हाउएवर इज अ वेरी लाइक प्रॉमिसिंग टैलेंट, बहुत अच्छा कर रहे थे, और शायद साउथ अफ्रीका के प्लान्स में भी थे इस वर्ल्ड कप में, बट क्योंकि इंजर्ड हो गए थे तो उनको नहीं खिलाया गया था। पर आपको क्या लग रहा है कि जडेजा के बारे में क्या कहना चाह रहे हो आप? मतलब अपने ओजी फ्रेंचाइज में वापस आया जहां से उन्होंने अपनी पहली ट्रॉफी उठाई थी, तो क्या वो मतलब वो कुछ मतलब रिक्रिएट कर पाएंगे मैजिक? क्या लग रहा है आपको नंबर 6 पे? हाँ जी, कुछ ना कुछ तो स्पेशल रहेगा इस बार ही। 2008 में जब वो इमर्ज हुए थे, तो जब राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन थे लेट शेन वॉर्न, तो वो उनको रॉकस्टार बुलाया करते थे, रॉकस्टार जडेजा। उनको लगता था कि इस बंदे में कुछ अलग बात है, कुछ अलग करके दिखाएगा। तो ऑब्वियसली उस टाइम से अब तक इनका काफ़ी अच्छा करियर रहा है, इंडिया टीम के लिए भी और सीएसके फ्रेंचाइज के लिए भी। और जो लो स्ट्राइक रेट और एवरेज की बात हो रही है, आई थिंक ये एप्लीकेबल है लास्ट 2 3 ईयर्स के, जब T20 गेम थोड़ा सा मूव ऑन किया है और बाउंड्री हिटिंग हैज़ बीन द मेन फोकस इंस्टेड ऑफ पिकिंग द गैप्स एंड टेकिंग स्मार्ट रन्स एज दे से। उससे तो मेरे को लग रहा है रविंद्र जडेजा वो कैचअप नहीं कर पाए अभी तक। वो मतलब एक प्योर बाउंड्री हिटर नहीं है। वो एक वैसे प्लेयर है जो एक इनिंग्स बिल्कुल। बिल्ड करके और क्राइसिस में खेलना जानते हैं। और जो लास्ट के सीजन की हम सिचुएशन की बात कर रहे थे, तो उसमें मेरे को लग रहा है कि जितने रन से राजस्थान रॉयल्स हारी है, तो फॉर एग्जांपल जो दिल्ली के साथ गेम था, जो मिचेल स्टार्क लास्ट ओवर डाले थे ध्रुव जुरैल और शुभम बिल्कुल, दुबे को। उन्हें 9 रन उन्होंने डिफेंड कर लिया हाँ, था। तो 9 रन मैं मानता हूँ कि अगर उस पोजीशन में रविंद्र जडेजा होते तो 9 रन तो वो बना ही सकते हैं। तो आई गेस दे हैव गॉन फॉर एन एक्सपीरियंस्ड हेड इन दैट पोजीशन, कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि क्लोज गेम है एंड द स्ट्राइक रेट इज लाइक नॉट समथिंग क्रेजी लाइक 12 और 13 ओवर्स रिक्वायर्ड पर ओवर, उस केसेस में रविंद्र जडेजा आई थिंक इज अ गुड एसेट। और अगर स्ट्राइक रेट आपको ज़्यादा चाहिए एंड मोमेंट्स पे, तो आई थिंक एडिशन Maybe ऑफ you can push Pereira, right? डोनो Go फरेरा ahead. की पोजीशन चेंज की जा सकती है, उनको पहले लाया जा सकता है ताकि वो स्ट्राइक रेट को मैच कर पाए उस टाइम पे। तो आई थिंक थोड़ा सा कवर है। बट हाँ, मतलब वो है कि फुल प्रूफ आपका डेथ ओवर्स बैटिंग लाइनअप नहीं है। वहाँ पे अभी भी होल्स होल्स कह सकते हैं या वीकनेसेस कह सकते हैं, अभी भी है। क्योंकि 5 पे भी जब उससे पहले ध्रुव जुरैल आ रहे हैं, तो वो भी कोई प्योर बाउंड्री हिटर और हाई स्ट्राइक रेट प्लेयर नहीं है। तो वहाँ पे एक इशू है, तो वो उनको देखना होगा कि मैचेस में उसको कैसे टैकल करते हैं। ध्रुव जुरैल को मैं फिर भी मतलब वो करता हूँ, रेट करता हूँ कि ही हैज दैट एबिलिटी, शॉट मेकिंग है, फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक मेकर है वो। बट उन्होंने पहले सीजन में जब वो इंट्रोड्यूस हुए थे तब उन्होंने दिखाया था, उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली थी, 20 22 बॉल में 50 रन बनाते थे। आई थिंक नंबर 5 उनके लिए ठीक स्पॉट है, बट आई एम स्टिल लाइक लिटिल स्केप्टिकल बिकॉज अबाउट हिज लाइक सिटिंग टू इन टू अगेंस्ट स्पिन। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मतलब मुझे लग रहा है डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा फिर भी अच्छा है, पर उसके बाद उनकी थोड़ी सी वीक हो जा रही है। अगर हम जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर मतलब हमें दो अच्छे नए बॉल बॉलर्स चाहिए, जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर, पाकिस्तान मतलब आरआर के लिए, देन फिर हमारे पास एक ऑप्शन मिस हो जा रहा है नंबर 8 पे, एक प्रॉपर बैटर का, जो कि है हो सकते हैं दसुन शानका, जो कि आए हैं एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सैम करन। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको? आप अगर टीम बना रहे होते, अगर आपकी कॉल होती, तो क्या आप मतलब
दसुन शानका को 8 पे खिलाते एंड देन फिर बाकी सबको पुश करते, और फिर आपको नांद्रे बर्गर को बाहर बैठाना पड़ता क्योंकि फिर आपका 4 ओवरसीज स्लॉट तो हो जा रहा था। अब मे बी युद्धवीर सिंह चरक और हुएवर लाइक देश पांडे को खिलाते। तो क्या आप मतलब उस चीज से वो करते हैं या फिर कुछ और मतलब क्या लगता है? आई थिंक इस सीज़न में क्रिटिकल होगा डेवलपमेंट ऑफ देयर इंडियन सीमर। अगर हम देखें पिछले साल संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे थे उनके स्पीयर हेड जिसे हम कह सकते हैं इंडियन सीम अटैक के, और हमने देखा था कि काफ़ी रन्स के लिए वो जाते थे। संदीप शर्मा का कई बार अच्छा करते थे, बट लास्ट लास्ट में हमने देखा था एक दो मैच मेरे को याद है, जीटी के मैच में साई सुदर्शन ने उनको काफ़ी लपेटा था लास्ट के टाइम पे। तो पकड़ में आ जाते हैं कभी कभी संदीप शर्मा भी, तो उनको चाहिए कि एक नया बॉलर भी डेवलप किया जाए। आई थिंक उसके लिए उन्होंने पुश किया है युद्धवीर सिंह को। लास्ट ईयर भी खेले थे उनके लिए 2 मैचेस, इस सीज़न में उनको ज़्यादा मैचेस खेलते हुए देखता हूँ। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में वो यही लाइनअप रखेंगे, और अगर देखेंगे कि अगर युद्धवीर सिंह और संदीप शर्मा का फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो मे भी हो सकता है वो नांडरे बर्गर को ड्रॉप करके फिर दसुन झानका को नंबर 8 पोजीशन पे लाए बैटिंग लाइनअप स्ट्रेंथन करने के लिए। हम्म। तो आपको थोड़े मतलब दसुन शाना का अगर आपको याद होगा इस सीजन उन्होंने एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, बिल्कुल हारे हुए मैच को एकदम जीत की दहलीज पर लेके गए थे। लास्ट में फिनिश नहीं कर पाए लेकिन बहुत ही बेहतरीन मतलब 30 बॉल में 80 रन के आसपास की पारी खेली थी, जो कि उस टाइम की थोड़ी सी अच्छी है थी वो पाकिस्तान की बोली, मतलब बेटर देन व्हाट वी सॉ इन द एशिया कप लास्ट ईयर। तो मुझे लग रहा है कि वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, बट आई थिंक दे विल स्टिल गो विद बॉलिंग बिकॉज बॉलिंग उनका थोड़ा बेटर लग रहा है अगर नांद्रे बर्गर है तो, एटलीस्ट ऑन पेपर। बट एक और इसमें काउंटर पॉइंट ये है प्रणव कि नांद्रे बर्गर को उनकी खुद की टीम नहीं खिलाती है, मतलब वो साउथ अफ्रीका की टीम में जगह नहीं बना पा रहे, मतलब नेक्स्ट इन लाइन क्वेना मफाका है रादर देन हिम। तो क्या रीजन लग रहा है आपको? और संदीप शर्मा का भी पिछले साल का स्टैट्स देखता हूं मैं थोड़ा, अगर मैं इसको वो करता हूँ समय, तो 2025 में ये तो उनका बैटिंग बैटिंग स्टैट्स हैं, इसके बाद बैटिंग हम इसके स्टैट्स नीचे है। चले तो बॉलिंग स्टैट्स पे आएंगे। हाँ, तो ये आपका अगर उनका देखा जाए तो एवरेज ऑफ 40 एंड इकोनॉमी ऑफ 9.89 विच इज स्टिल डिसेंट कंसिडरिंग कि संदीप शर्मा हमेशा मतलब डिफिकल्ट ओवर्स डालते हैं, डेथ के ओवर्स भी डालते हैं, और फिर पावर प्ले का आखिरी ओवर भी संदीप शर्मा डाल रहे थे पिछले सीजन में, ओपनिंग कर रहे थे आपके आर्चर और देश पांडे। तो फिर भी उन्होंने डिसेंट किया था, विकेट्स बहुत कम ली थी उनके पिछले सीजन से, उन्होंने ज्यादा विकेट ली 2023 और 24 में, बट उसके बाद ये 9 विकेट्स ही ले पाए थे और 2 ही विकेट उनका सर्वोच्चम मतलब फिगर्स रहे हैं। तो इसमें वही मुझे लग रहा है कि संदीप शर्मा को आई थिंक प्योरली एज अ मिडिल ओवर एंड डेथ ओवर बॉलर की तरह यूटिलाइज करके आप ओपनिंग बॉलिंग सॉर्ट कर सकते हो अपना विद द अदर ऑप्शंस। युद्धवीर सिंह चरक अगर अच्छा करते तो आपने जो कहा आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस। उसके तो अलावा आप एक यही। बॉलर के बारे में बता रहे थे, एक मंगेश करके कोई इनके नए यंग टैलेंट है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मंगेश नहीं, सुशांत सुशांत मिश्रा। मिश्रा या। सुशांत मिश्रा मतलब के बारे में अभी थोड़ा बस क्रिएट किया हुआ है एंड ही डिड बोल अ फ्यू लाइक गुड यॉर्कर्स एंड मतलब अच्छा पेस के साथ बॉल कर रहे हैं, 145 तक टच करते हैं, 145 150 टच करते हैं ये, और शायद गुजरात के एक और बॉलर है। तो ये दोनों में से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट ये भी काफी मतलब यंग प्रोस्पेक्ट है, टैलेंट है ये, जो कि टैलेंट टू वॉच आउट फॉर। आई डोंट थिंक ही विल गेट अ गेम दो, दैट्स माई मतलब दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग से, मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि उस लेवल का मतलब वो लेके आ रहे हैं जैसे कि आकिब नबी या दिल्ली में जो है, या फिर कोई जैसे जो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की जिसकी बात की मैंने रामकृष्ण घोष की, उन्होंने विजय हरारे ट्रॉफी में गोवा के अगेंस्ट 6 रन डिफेंड कर दिया था, एक मेडन ओवर डाल दिया 50th ओवर। तो उस टाइप का कोई आउटलायर परफॉर्मेंस नहीं है, बट प्रॉमिसिंग यंग फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। तो देखना पड़ेगा, इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, बट लेट्स सी लाइक क्या करते हैं। तो ये उनकी प्लेइंग 12 लग रही है, वैभव सूर्यवंशी यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, नंबर 3 पे शिवम हेटमायर, 4 पे रियान पराग, 5 पे ध्रुव जुरैल, 6 पे जडेजा, 7 पे डोनोवन फरेरा,
8 पे आर्चर को रखा है, 9 पे नांद्रे बर्गर, 10 रवि बिश्नोई, 11 पृथ्वी सिंह चरक, और 12 पे इम्पैक्ट प्लेयर संदीप शर्मा। तो ये आई थिंक मोर और लेस उनकी टीम रहेगी। और फिर हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है इनकी। स्ट्रेंथ्स में स्ट्रेंथ तो अगर मुझे एक लग रही चीज है कि, डिस्कस करें हाँ कि बताइए। एक चीज इनका हम्म, स्टार्क इंप्रूवमेंट मैं कहूंगा लास्ट सीजन तक इनका जो स्पिन डिपार्टमेंट संभाल रहे थे वनिंदु असरंगा और महेश तीक्ष्णा, तो वो दोनों ही फॉरेन स्पिनर है और दोनों से ही हमने देखा कि वो फॉरेन परफॉर्मेंस, स्लॉट्स ले रहे थे। हाँ, और परफॉर्मेंस अच्छा भी नहीं आ रहा था, तो वो इन्होंने इस सीजन हम्म। फिक्स किया है रविंद्र जडेजा और रवि बिश्नोई को इंट्रोड्यूस करके, और दोनों ही बट लोकल मैं लैड्स मेरे को है। लग रहा था कि तीक्षणा का परफॉर्मेंस वाज नॉट बैड बैड, एंड हसरंगा तो शायद खेले ही नहीं, वो तो ज्यादातर इंजर्ड रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता उनको कोई लेता क्यों है एज अ स्पिनर, हाउ कैन ही बी सो इंजर्ड, स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर मी। एंड आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड रियली व्हाई इतने सारे जो आईपीएल मतलब ओनर्स हैं या जो ऑक्शन टेबल में बैठते हैं उनको उठाते हैं। ऑब्वियसली अच्छे प्लेयर है, बट उन्होंने पूरे सीजन, कोई भी पूरा सीजन खेला हो मुझे याद ही नहीं है। आई थिंक लास्ट उन्होंने पूरा सीजन खेला था आरसीबी के लिए, वहां पे वो अच्छा किया था उन्होंने। बट आई थिंक कि फिर भी ये जो आप बोल रहे हैं ना कि इंडियन स्पिनर्स ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन है। पर एक चीज, आप, हम वीकनेसेस पे बात करें, स्ट्रेंथ पे बात करें, तो उसमें हम आएंगे। बट आई थिंक रवि बिश्नोई का क्या लगता है आपको, ही विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव। बिल्कुल ही बाहर हो गए हैं इंडियन टीम से, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ अच्छा कर पाएंगे, कोई आ पाएंगे, मतलब कुछ दावेदारी पेश कर पाएंगे अपनी मेरे को इंडियन लग टीम में मेरे टू को सिक्योर लगता अ है कि प्लेस। इस सीज़न थोड़ा अच्छा करेंगे, क्योंकि अपनी लोकल साइड जैसे कह सकते हैं, रवि बिश्नोई जोधपुर से हेल करते हैं, तो राजस्थान रॉयल्स उनके एक लोकल एरिया के हैं, तो एक लोकल लैड टीम में जुड़ गए हैं, तो होपफुली लोकल एनवायरनमेंट में खेलने से और अपने घर के ज़्यादा करीब रहने से हो सकता है उनके परफॉर्मेंस में कुछ सुधार दिखे हमें इस साल में। बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि उनके डोमेस्टिक सीजन जिस तरह से गया था, कुछ ऐसे स्पेशल परफॉर्मेंसेस निकल के नहीं आई थ्रू आउट द डोमेस्टिक सीजन। और प्लस जो पहले उनके, जब वो थोड़े से यंग हम कह सकते हैं, तो उनके पास चांस होता था इमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट्स, इंडिया ए टूर्नामेंट्स, जहाँ भी इंडिया अपनी बेसिकली बी टीम भेजती थी, उसमें ज़रूर वो शामिल होते थे। वहाँ से भी बाहर होते हुए दिखे हैं मेरे को इस बार में। तो उनको आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल एक पॉइंट टू प्रूव है उनको। इंडियन सेटअप में वापस आने के लिए काफ़ी हो सकता है उन्होंने मेहनत की हो, और हो सकता है इस सीज़न में अच्छा करे वो। बिल्कुल। तो यही है मोर और लेस वीकनेसेस इनकी। अगेन मुझे लग रही है डेथ बॉलिंग, क्योंकि संदीप शर्मा तो डाल लेंगे, अपना काम कर लेंगे, बट युद्धवीर सिंह चरक पे क्या लगता है आपको, क्या मतलब डेथ पे अच्छा मतलब दे पाएंगे, उनको कुछ इम्पैक्ट दे पाएंगे युद्धवीर सिंह चरक? युद्धवीर सिंह चरक एक डेथ बॉलर है नहीं, वो एक ओपनिंग बॉलर है, ज़्यादातर स्विंग पे रिलाई करते हैं और बैक ऑफ द लेंथ, और अच्छे हाइट के हैं और बाउंस पे रिलाई करते हैं। तो ऐसे बॉलर्स हमने देखा है, जैसे कि उनके एक काउंटर इंटरनेशनल काउंटर पार्ट एक जोफ्रा आर्चर को भी कह सकते हैं, उनकी भी यही स्ट्रेंथ है, टॉल बॉलर, हिट द डेक, बाउंस एंड स्विंग अप फ्रंट। तो वही बट आपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं। जोफ्रा आर्चर को देखा होगा इस वर्ल्ड कप में, उनकी जो बैक ऑफ द हैंड लेग कटर जो जो लेके आए थे, बहुत मार पड़ी उनको, मतलब इवन ही वाज गेटिंग, लाइक इट इज स्ट्रेंज टू मी, लाइक मैंने बहुत हाई लेवल पे क्रिकेट खेली नहीं है, तो बट स्टिल जो भी मुझे लगता है कि समवन हु कैन बोल 150, राइट, और वो जाकर के मतलब बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल कर रहे हैं, अगर वो उनको मार खाना ही है तो मे बी 150 के डाले। तो मार खा जाए डेथ में भाई, मतलब या तो यॉर्कर ट्राई करे या मतलब तीखी बाउंसर्स ट्राई करे। बट वो मतलब बिल्कुल कुछ कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बिल्कुल ही खराब मतलब उनका होता है। तो ट्रस्ट नहीं मुझे लगता है। मे बी नांद्रे बर्गर, क्योंकि जब पहली बार उनको राजस्थान लेके आई थी, नांद्रे बर्गर बहुत अच्छे बॉलर लगे थे, मतलब ऑलमोस्ट वन हाई 140 में बोल करते थे, और अच्छा स्विंग भी मिलता था उनको बैक ऑफ लेंथ पे। और सवाई मानसिंह स्टेडियम में थोड़ा बाउंस रहता है हल्का फुल्का, तो वो मतलब अच्छा मतलब हुए थे, बट रादर देन उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए और चले गए। तो मे भी हो सकता है नांद्रे बर्गर या जॉफरा आर्चर एक एक ओवर डाले, युजवीर सिंह चहल तो लग नहीं रहे मुझे यार कि डालेंगे। हाँ, तो डेथ बॉलिंग कह आपको लगता सकते है हैं युजवीर काफ़ी सिंह वीक है वो। चहल को खिलाएंगे या देश पांडे को, क्या लगता है वो किसको खिलाएंगे आई थिंक जिस राजस्थान हिसाब वाले? से मैंने जितने भी उनके सोशल मीडिया पे जो फॉलो कर रहा हूँ अभी तक, युद्धवीर सिंह चरक अपार्ट फ्रॉम बॉलिंग वो थोड़ी सी हिटिंग भी करते हुए दिखे मुझे। तो हो सकता है उनको लोअर ऑर्डर हिटर नंबर 9 पे मुझे लग रहा है कि उनको खिलाया जाएगा। और सिंस उनकी थोड़ी सी बैटिंग एबिलिटी तुषार देशपांडे से बेटर है, तो आई थिंक उनको प्रीफर किया जाएगा इन स्टार्टिंग में। और तुषार देशपांडे को अगर हम देखें, संदीप शर्मा की एक और इशू थी लास्ट ईयर में, वो पूरे 14 मैच नहीं खेल पाते वो।
उनकी भी एज अब हो गई है, ही इज़ नॉट अ यंग प्लेयर, और वो उनको चाहिए कि एक बैकअप उनके साथ में चाहिए। तो मेरे को लगता है तुषार देश पांडे और संदीप शर्मा मिलके एक सिंगल रोल अदा करेंगे इस सीज़न में। बट ये तो एवरग्रीन बॉलर रहे हैं, मतलब बिल्कुल, मतलब बहुत ही अच्छा करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। तो ये है आपका प्लेइंग 12। फ्रेंड्स की हमने बात की, ऑब्वियसली बैटिंग बहुत ही शानदार है ये, मतलब ऐसे, मतलब जो ऊपर की तीन खब्बे बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडर्स, तीनों ही बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा हाई स्ट्राइक रेट से बैट कर सकते हैं। यशवी जयसवाल का तो पिछला सीजन बहुत ही लाजवाब रहा था। ऑब्वियसली ही विल ऑल्सो कम विद अ पॉइंट टू प्रूव, बिकॉज ही हैज बिन लाइक इन एंड अराउंड द साइड। बट लास्ट T20 24 के T20 वर्ल्ड कप में बैकअप ओपनर थे, इस बार वो भी उनसे चला गया है, उनके पास से वो स्क्वाड में भी नहीं थे। और बहुत ही अच्छा जेन्युइन ऑल फॉर्मेट प्लेयर है इंडिया के, और उनको अभी तक मौका मिला नहीं है, T20 में कंसिस्टेंट मौके मिले नहीं है। तो आई थिंक ही विल हैव लाइक हैव अ वेरी गुड सीजन दिस टाइम। मैं चाह रहा हूँ कि 600 650 रन बनाए 170-80 की स्ट्राइक रेट से, तो मजा आ जाए देखने में। तो क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बट आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट पिक्ड अप। एंड मुझे याद आता है कि ये हेजलवुड को बहुत मतलब लपेटा था इन्होंने। हाँ, एक दुबई वाला हेजलवुड जो जो सीज़न था। सीजन में, हाँ। हाँ पिछला ही सीजन जिसमें हेजलवुड बहुत ही खतरनाक लगे थे, और उनको पूरा ऑल अराउंड द पार्क मारा था उनको। फिर लास्ट में उनसे आउट भी हो गए, लेकिन तब तक 18 बॉल पे 40-45 रन मार के गए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो वापस आकर के कुछ अच्छा करे। और वैभव सूर्यवंशी, खैर मतलब अभी तो बहुत ही ज्यादा सेंसेशनल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट अभी आई थिंक सेकेंड सीजन, हमेशा बोलते हैं सेकेंड सीजन इज द टफेस्ट सीजन इन आईपीएल, क्योंकि आपको लोगों ने देखा होता है कि बहुत वीडियोज होती है, आपको लोग मतलब ज्यादा प्लान करके आते हैं, तो देखना पड़ेगा कि कैसे उभर के आते हैं। बट आई थिंक ही इज स्टिल अ स्ट्रेंथ। शिवरॉन एटमायर बहुत अच्छे स्पिन प्लेयर हैं, और रियान पराग अच्छा कर रहे हैं, और ध्रुव जुरैल भी बहुत अच्छे प्लेयर है। मुझे लगता है कि ओवरऑल इनकी बैटिंग काफी सॉलिड है। थोड़ी बॉलिंग इसी लग रही है मुझे, अगर अच्छा चले, बिकॉज जोफ्रा आर्चर बहुत रिदम बॉलर है, अगर वो रिदम में रहते तो बहुत ही अच्छे अनप्लेबल लगते हैं बिल्कुल। और जब वो रिदम में नहीं रहते हैं तो बिल्कुल ही उनको बहुत रन पड़ते हैं। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या कैसे कर रहे हैं ये लोग। और वैभव अ, सूर्यवंशी की अगर और बात करें तो हाँ, बिल्कुल सही करें। लास्ट ईयर में जितना भी उन्होंने अंडर एज क्रिकेट जो भी खेला है, इंडिया के लिए इमर्जिंग प्लेयर में रहा हो, या फिर अंडर 19s में रहा हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज खेल के आए थे अंडर 19s की, सब में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। बट हमें ध्यान रखना होगा कि वो अंडर एज बॉलर्स के साथ में ही खेल रहे थे। आईपीएल में उनको सीनियर बॉलर्स को फेस करना रहेगा, और जैसा कि आप कह रहे हैं सही बात है, सेकेंड सीजन में सब प्रिपेयर करके आएंगे उनके लिए। हमने देखा है कि वो बैट स्विंग उनकी बहुत अच्छी है, बट फुटवर्क इतना नहीं है। तो उनके लिए बॉलर डेफिनेटली प्लान बना के आएंगे आउटसाइड दी ऑफ टम्प एंड शॉर्ट शॉर्ट पिच बॉलिंग, तो उसको देखना होगा कि वो कैसे टैकल करते हैं। जी जी बिल्कुल, उनके लिए लर्निंग कर्व रहेगा, और होना भी चाहिए। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो बेटर प्लेयर बनेंगे फिर। आ, बाकी ये तो हो गया स्ट्रेंथ मुझे लगता है। और एक और स्ट्रेंथ है इनकी, संदीप शर्मा, जो मुझे लगता है एवरग्रीन बॉलर है, हमेशा अच्छा करते हैं, और बहुत ही अंडर द रेडार चले जाते हैं, बिल्कुल कोई उनके बारे में बात नहीं करता है। एंड ही हैज ऑलवेज बीन अ परफॉर्मर, और ही डिडंट मेक इट टू द इंडियन साइड लाइक एवर, मतलब पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ क्या प्रणव? हाँ, इंडियन डू यू साइड थिंक? में आ नहीं पाए थे, मेरे ख्याल से एक स्क्वाड में इंक्लूड हुए थे बीच में जब उनका ब्रेकआउट सीजन था पंजाब के लिए एक बार। उसके बाद स्क्वाड में इंक्लूड हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इंजरी के रहते वो नहीं खेल पाए थे। तो स्क्वाड में रहे हैं, बट आई थिंक प्लेइंग 11 में कभी नहीं रहे। हाँ तो बिल्कुल, मतलब बहुत ही अंडर द रेडार परफॉर्मर है, बिल्कुल ही मतलब क्योंकि ज्यादा तेज नहीं, गति तेज नहीं है, बट बहुत ही इफेक्टिव बॉलर है। एंड आई थिंक ही आल्सो गेट्स स्विंग, एंड ही आल्सो इज एबल टू बॉल गुड यॉर्कर्स एंड स्लोअर बॉल्स। तो मैं ये उनका जो टॉप ऑर्डर है, एटलीस्ट टॉप 5, एंड संदीप शर्मा को मैं इनकी स्ट्रेंथ्स में गिन रहा हूँ। अब वीकनेसेस पे आ जाते हैं। बताइए आपको क्या लग रहा है, वीकनेस क्या होगा इनका? वीकनेस वही देखना होगा कि अगर पावर प्ले में अर्ली विकेट्स लूज करते हैं तो क्या इनके पास बैटिंग है टू गेट देम आउट ऑफ द क्राइसिस। हमने देखा कि नंबर 3 पे हम शिमरॉन हेटमायर को डाल रहे हैं, तो वो स्पिन के अगेंस्ट तो उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, बट T20 वर्ल्ड कप में ही अगर याद करें तो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट इंडिया, जो क्रंच मैचेस थे,
उसमें अर्ली विकेट गिरने के बाद जब वो नंबर 3 पे आए थे तो कुछ इम्पैक्ट कर नहीं पाए थे वो अगेंस्ट गुड क्वालिटी पेस बॉलिंग। तो वो एक वीकनेस पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेथ ओवर्स में अगर जोफ्रा आर्चर रिदम में नहीं है तो फिर उनको बहुत मार पड़ती है। और संदीप शर्मा के अलावा बेसिकली उनके पास कोई सेकंड बॉलर नहीं है उनको बैकअप करने के लिए डेथ ओवर्स में। तो डेथ ओवर्स एंड फॉल ऑफ अर्ली विकेट्स ये मैं कहूँगा उनके दो बड़े वीकनेसेस हैं। ओके, मुझे एक और वीकनेस लग रहा है प्रणव, लाइक मुझे लग रहा है रियान पराग की कप्तानी। हम्म। जो मुझे बिल्कुल मतलब समझ नहीं आया कि उनको क्यों कप्तानी दी गई। हालांकि मतलब प्लेयर मतलब मुझे नहीं लगता कि बुरे हैं। प्लेयर मुझे लगता है अच्छे हैं, इंडियन टीम में भी जगह बनाई ऑब्वियसली। अच्छे हैं तो ही वहां पे पहुंच सकते हो, नहीं तो कोई चांस नहीं है। आप मतलब पैरवी लगा करके नेपोटिज्म से वहां तो नहीं पहुंच सकते हो फॉर श्योर। उनको बहुत बार मतलब उनको बहुत टाइम तक उन्होंने मौका दिया है, बट ये सी हैज कम गुड इन इन वन सीजन ओनली टिल नाउ। एंड जब यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर्स हैं, अगर फिर भी मतलब उन्होंने भी कहीं कप्तानी की नहीं है यशस्वी जायसवाल ने, बट आई थिंक ही इज स्टिल अ बेटर प्रोस्पेक्ट देन रियान पराग फॉर अ कैप्टन, बिकॉज ही वुड कमांड मोर रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू मी इन अ ड्रेसिंग रूम। वहां पे जहाँ पे ये सारे प्लेयर्स, अगर आप टॉप 5 टॉप 7 प्लेयर्स आप देखें, राइट, और इंडियन प्लेयर्स देखें, तो अगर आप किसी को कैप्टन बनाना चाहते हैं, यू वांट टू लुक टू द फ्यूचर, देन आप किसको कैप्टन देख रहे हो? यही जायसवाल को देख रहे हो या मतलब रियान पराग को देख रहे हो? तो डेफिनेटली हाँ प्रोस्पेक्ट के टर्म्स में यशस्वी जायसवाल और फॉर्मेट बेटर है और अगर उनको रेगुलर चांसेस दिए जाएं तो डेफिनेटली वो बट वर्ल्ड के वन ऑफ ही द इज एन बेस्ट इंडिया बैटर निकल गए। प्लेयर, मतलब रियान हाँ। पराग इज नॉट एन इंडिया प्लेयर नाउ, राइट, मतलब उन्होंने लास्ट खेला था, उसके बाद इंजर हो गए थे, फिर बाहर हो गए थे, फिर कभी नहीं खेला फिर उसके बाद। तो स्टिल लाइक, और उनकी कप्तानी में कुछ खास ऐसा परफॉर्म किया भी नहीं था लास्ट सीजन जहां तक मुझे याद। तो हाँ। उनकी कप्तानी की मुझे थोड़ा सा मतलब डाउटफुल लग रहा है मुझे। हाँ डेफिनेटली एक वीकनेस हो सकती है, इनएक्सपीरियंस कैप्टन है। और मतलब रूमर्स है, हमें पता नहीं मतलब कैप्टेंसी उनको किन सर्कमस्टांसेस में मिली है, बेसिकली मेरिटोक्रेसी पे मिली है कि नहीं ये हमें नहीं पता, अंडर डाउट है। तो डेफिनेटली एक पॉइंट हो सकता है जिससे टीम का एनवायरनमेंट भी अफेक्ट हो और उनकी कैप्टेंसी और टैक्टिक्स की वजह से टीम की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो सकती है। तो डेफिनेटली एक वीकनेस है वो भी। और जो आपने बोला बाकी तो वो तो मैं सहमत हूँ, बट मुझे लग रहा है कि दे विल स्टिल फाइंड अ वे आउट। और मुझे लग रहा है मिड टेबल फिनिश करें और एक डार्क हॉर्स हो सकते हैं टू मेक इट टू द प्ले ऑफ, बिकॉज इफ जोफ्रा आर्चर plays like Jofra Archer and Andre Berger is also like लेफ्ट आर्मर वेरी पेसी। तो एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि अगर यशस्वी जायसवाल का बहुत अच्छा सीजन जाता है, ध्रुव जुरैल एंड रियान पराग भी अच्छा करते हैं, मैर भी अपना रोल प्ले करते हैं अच्छे से, तो दे कैन बी अ सरप्राइज एंट्री इनटू द प्ले ऑफ। तो मैं इनको फिर भी मैं थोड़ा सा मतलब पेसिमिस्टिक होके इनको नंबर 5 का स्पॉट दूंगा। मुझे लग रहा है कि मे बी मिड टीयर फिनिश कर जाए, बट दे हैव द चांस टू सरप्राइज टीम्स दिस टाइम अराउंड आई बिलीव। अगर उनकी क्योंकि अभी तो सारे अगर फ्लैट विकेट्स हैं एंड मोस्टली मैं सारी टीम्स को देख रहा हूँ कि ऑल ऑफ देम हैव गुड बैटिंग, बट ऑल ऑफ देम हैव वीक बॉलिंग। तो बट इनमें उन वीक बॉलिंग में ये थोड़े से मेरे को बेटर लग रहे हैं। कुछ कुछ इनके होल्स हैं, बट अगर सारे क्लिक करते हैं तो दे कैन स्टिल मेक इट, बट आई थिंक मिड टीयर फॉर मी। या सेम फॉर मी, आई थिंक प्लेऑफ्स तो तक जाना इनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि जो साइड्स हम देखेंगे आगे प्रेडिक्ट करेंगे जो प्लेऑफ्स में जा रही है उनके लिए हम देखेंगे कि पांचों बॉलिंग ऑप्शंस उनके ऐसे हैं जिन पे वो रिलाई कर सकते हैं। इधर हम देखें तो दे हैव लाइक मे बी 3 बॉलिंग ऑप्शंस विच आर रिलायबल विच आर अ फिक्स इन द साइड। उसके अलावा में मतलब दो ऐसे बॉलर हैं जो इनको इधर उधर से ओवर निकालने होंगे या किसी का दिन खराब जाएगा तो इनको हाइड करने के लिए डिफिकल्टी होगा। तो या वीक बॉलिंग के चलते मुझे भी लगता है कि पावर प्ले में मिस आउट करेंगे। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन में आपने तो 5 पे रखा है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से वो और नीचे आएंगे। अब हमने सीएसके को नंबर 7 पे रखा था, मुझे लगता है ये उनसे थोड़ा सा एक ऊपर कर देता है चलो, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है सीएसके से। इनकी ओवरऑल एज देखे अगर स्क्वाड की तो नंबर 6 पे मैं कह सकता हूँ कि ये लैंड करेंगे। नहीं, मुझे मैं सिंपली बिकॉज ऑफ लाइक द एक्सपीरियंस मैंने वो ज्यादा वो रेट कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप फिर भी देखेंगे जडेजा एंड ऑल बहुत रन के लिए गए भी है, बट प्रशांत वीर और जडेजा में आप स्टिल मतलब एज अ बॉलर आप जडेजा को ही पिक करोगे। तो मैं उस हिसाब से बोल रहा था कि बॉलिंग उनकी बिल्कुल भी मतलब मुझे थोड़ी मतलब डाउटफुल लग रही थी, इसीलिए मैंने सीएसके को वो किया।
Jofra Archer and Andre Berger still is a good combo. On their day, they can win matches. मतलब जोफ्रा आर्चर ऑन हिज डे कैन स्टिल रन थ्रू अ साइड, जो कि मेरे को सीएसके के कोई बॉलर में नहीं लगता। आपको लगता है ओवरटन कैन रन थ्रू अ साइड, नहीं। और लाइक मे बी योर who else like Anshul Kamboj or Khalil Ahmed can run suicide, but Jofra Archer can, Andre Berger can do that, like can do it sometime, and Sandeep Sharma can block an over or two, right? And there are some serious talent in the top order that who want to make a point to enter into the Indian side. तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ज्यादा हंगर से आएंगे, ये टीम ज्यादा हंगर से आएगी। ध्रुव जुरेल है, सिमरन लाइक यशस्वी जायसवाल है और रियान पराग है, जो तीनों को अपना कंटेंशन पॉइंट प्रूफ करना है इंडियन टीम के लिए। तो ज्यादा हंगर के साथ आएंगे, हो सकता है। और हो सकता है जो आप बोल रहे हैं कि 8-9 भी फिनिश करे, वो भी वेरी वेल हो सकता है, बट आई स्टिल एंड ऑन दोज लाइंस मैं सोच के ये वर्डिक्ट दे रहा हूँ।